दिन की शुरुआत हमने कर ली है ब्रेकफास्ट से और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकल रहे हैं तुमकुरू से। ये होटल है श्री नंदन कंफर्ट्स। अच्छा है यहाँ का खाना। ब्रेकफास्ट में हमने चाय, कॉफ़ी, मसाला डोसा और इडली खाया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। So, welcome guys once again to our channel Addict to Travel। और इस बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स कोल्हापुर। आज कोल्हापुर में स्टे करेंगे। जर्नी फ्रॉम तुमकुर इज 550, जिसके लिए 10 से 11 घंटे का टाइम दिखा रहा है। और कल भी हम लोगों ने लगभग उतना ही टाइम लिया था टू ट्रैवल फ्रॉम मदुरई टू तुमकुर, जिसमें 500 और किलोमीटर्स थे और 11 घंटे लग गया था। बट यहाँ पे 11 घंटे विदाउट ब्रेक्स है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। अभी टाइम हुआ है 8:20। तो 6:30 का रिपोर्टिंग टाइम दिखा रहा है एज पर मैप्स। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग अगर 8 बजे तक भी पहुँच जाते हैं तो सही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आज शाम को दर्शन शायद ना ले पाए हम लोग, अगर लेट हो गया तो। बट इन दैट केस हमें सवेरे जल्दी उठकर कल दर्शन लेना पड़ेगा। दर्शन का टाइम जो भी लगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे मुंबई की तरफ। बीच में प्लान चल रहा था कि हम शायद पुणे में स्टे करेंगे, बट अभी वो आइडिया ड्रॉप किया गया है और हम लोग डायरेक्टली मुंबई जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। 20 डिग्रीज चल रहा है जो टेम्परेचर दिखा रहा है MID पे। तो काफ़ी ठंड तो है। और होपफुली रोड अच्छा मिले, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है पुणे बैंगलोर वाला, तो उसमें काफ़ी टाइम से रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से दिक्कतें आ रही है। तो अगर आप मैप्स पे भी अगर सर्च करोगे रोड, तो आपको बताएगा कि आप ऑल्टरनेट रूट्स ले लो। तो इसीलिए जब मैं इस जर्नी की शुरुआत में जब मैं हम्पी जा रहा था, तो ये रूट के न लेते हुए हम लोग पुणे से सोलापुर, बीजापुर करके हम चले गए थे हम्पी। और रीज़न सिंपल था, बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। बट आते वक्त हमने ये रोड इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें महालक्ष्मी के दर्शन करने थे, कोल्हापुर की महालक्ष्मी। तो बस इसीलिए फिर ये रूट के अलावा भी दूसरा चॉइस दिख नहीं रहा है मुझे। बेस्ट यही ऑप्शन है। अब जो भी है, जैसा भी है, we'll have to deal with it। अभी जस्ट हमने चित्रदुर्ग तुमकुरू टोल प्लाजा क्रॉस किया है। यहाँ का टोल कॉस्ट था 105 और ये हमारे एनुअल टोल पास में से ही कट होगा। टाइम बचे हैं 9 सुबह के और अनदर 507 किलोमीटर पेंडिंग है हमारे इस जर्नी का। और 6-6:30 बजे तक पहुंचेंगे ऐसा दिखा रहा है। अभी तक का जर्नी बहुत अच्छा है। रोड्स स्मूथ है, अच्छा है। पर जो तमिलनाडु के रोड्स की जो बात थी ना, वो अलग ही है। मतलब यहाँ के कर्नाटका के रोड्स पूरे नहीं है, बट तमिलनाडु हैड इट्स ओन चार्म। यहाँ पे भी ड्राइविंग प्लेजर है, मज़ा आ रहा है। क्लाइमेट ठंडा है और धूप अभी पूरी तरीके से निकली नहीं है 9 बजे तक, तो उस वजह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में।
अभी क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके हमारा जर्नी शुरू किया है, तो अभी मुझे लगता है हमारा जो नेक्स्ट ब्रेक रहेगा वो 11:30 से 12 के बीच में मैं एक ब्रेक ले लूँगा। हो सकता है कि फ्यूल भी टॉप अप करा लो तब इन केस, क्योंकि 12 बजे लंच करना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो हो सकता है हमें फ्यूल टॉप अप के लिए ब्रेक लेना पड़े। तो दैट इज द प्लान। हम लोग क्रूज कर रहे हैं अभी भी 9H48 पे, और आगे दिख रहा है चित्रदुर्ग के लिए आपको डाइवर्जन लेना है, दावणगेरे, होसपेटे और पुणे के लिए स्ट्रेट रखना है। तो हम लोग स्ट्रेट रखेंगे अपने ड्राइविंग डायरेक्शन को, बिकॉज हमें जाना है कोल्हापुर की तरफ। और अभी तक का जो ड्राइव है वो बहुत प्लेजेंट रहा है। अगर वैसे बता दूं तो अब 10 बजने में 5 मिनट ही बचे हैं, और हम लोगों ने एक्चुअल जर्नी जो शुरू की थी 8:20 में, तो आप यह समझ लीजिए 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 420 किलोमीटर पेंडिंग है, तो ऑलमोस्ट 125-130 किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया होगा। सो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रोड्स कितने अच्छे हैं यहाँ पे। बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा कंडीशन है रोड का। तो ड्राइव करने के लिए जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है ना, उनके लिए तो बहुत सही रास्ता है ये। इन रोड्स पे आप लोगों को ज़रूर लेके आना चाहिए अपना व्हीकल, और प्लेसेस एक्सप्लोर करने चाहिए। और ये रोड्स जो बने हैं इतने अच्छे, उनका मज़ा लेना चाहिए आपको, है ना। सो आई एम लकी, आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। और बिकॉज हम लोग अभी इतनी तेज़ी से जो चला रहे हैं, या जो राइड इतना अच्छा चल रहा है, तो बैलेंस 420 जो है वो दिखा रहा है कि मैं लगभग 8 घंटे में कर लूँगा, विच इज़ अराउंड 6 o'clock। तो 6 बजे तक अगर कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 50 का एक एवरेज आता है। आप कितना भी काट छाट के कर लो तो 50 किलोमीटर पर आर अगर आप चलाते हो, तो वही है कि 8 घंटे में आप 400 किलोमीटर, और तो 6 बजे तक आप कंफर्टेबली पहुंच जाने चाहिए। ब्रेक 2 मैंडेटरी ब्रेक होगा मेरे हिसाब से, 2 से 3 ब्रेक हो सकते हैं। एक फ्यूल ब्रेक होगा, एक लंच, और एक इवनिंग स्नैक टी वाला ब्रेक होता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अब 10 बजे हैं तो थोड़ा धूप निकल आया है, हल्का गर्मी फील हो रहा है, बट टेम्परेचर अगर आप देखोगे बाहर ठंडा तो है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी ठंड चल रही है। 22 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है MID पे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ठंडा तो है यहाँ पे। बाकी रोड कंडीशन सुपर्ब, ठीक है। बीच में ये पैच रोड भी जो किया है उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी स्मूथ करके रखा हुआ है, बहुत माइल्ड आपको फील होगा। ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे विंड मिल्स चल रहे हैं। तो अभी ना पिछले 2 दिन से जब मैं देख रहा था ऑन द वे, तो बहुत सारे जो विंड मिल्स के ये जो फैंस है ना, जो ब्लेड्स होते हैं, फैन से ज़्यादा मैं बोलूँ ब्लेड्स, ये मुझे काफ़ी दिखे। अगर आप देखोगे, देखिए एक और आगे भी दिख रहा हमारे सेक्शन पे। तो पता नहीं कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है यहाँ पे कहीं तमिलनाडु और कर्नाटका वाले बेल्ट में। और हम लोग जब टूवर्ड्स हॉस्पिटल जब जा रहे थे पहले दिन हम्पी की तरफ, उस दिन अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लेड्स को जो बीच में कंट्रोल करता है
है ना, इन सिंपल लैंग्वेज जो मोटर है, जो भी मैकेनिज्म बीच में जो लगता है जिस पे ये प्लेट्स है, तो वो भी काफ़ी देखा कि ट्रक्स में लदे हुए थे और वो जा रहे थे। तो अभी उसके हमें पता नहीं कि ये कहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है या क्या है, बट ये मैंने बहुत देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। 10:30 हो गया है और हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं NH 48 पे। अभी जो रेंज दिखा रहा है मुझे व्हीकल में वो है 135 किलोमीटर्स। तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं एक बायो ब्रेक ले लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स बीन 2 आवर्स कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, और साथ ही साथ व्हीकल का फ्यूल भी टॉप अप कर लेता हूँ, दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि वैसे में रोकना था, मैंने सोचा था 12 बजे तक चलेगा, बट देन फ्यूल भी लो हो गया और मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। और हम जो अभी पहुँचे हैं वो एरिया अगर मुझे दिखाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। नहीं रहा है यहाँ पे। सो गाइस, हमने फ्यूल अप कर लिया है यहाँ पे। आनगोडू करके ये जगह का नाम है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दावनगिरी। पेट्रोल पंप वाले भैया से पूछा तो उसने बताया बड़ा एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पे इनके पास रेगुलर फ्यूल नहीं था, तो मुझे पावर लेना पड़ा, जिसका कॉस्ट पर लीटर 112 रुपये था। अब मैंने सोचा कि अगर फिर रोकेंगे अगले पंप में ढूंढेंगे तो सोचा अब रुक गए तो एक बार फ्यूल अप कर ही लिया, तो टैंक फुल कर लिया और हम निकल पड़े यहाँ से। 12 बजने में 5 मिनट कम है और हम बनकापुर टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं। और अभी तक जो जर्नी किया है दैट शुड बी अराउंड लेस देन 300 किलोमीटर्स, जस्ट 100, बिकॉज 258 का बैलेंस दिखा रहा है ना। सो दैट वुड बी अबाउट 290 किलोमीटर्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। क्या हो गया, ये सामने का टोल गेट नहीं खुल रहा है। फैंटास्टिक, क्रॉस हो गया। सामने वाला गाड़ी मुझे लग रहा है कि शायद नया है, नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा है उस पर, उस वजह से हो सकता है। हाँ, तो कमिंग बैक टू आवर डिस्टेंस डिस्कशन, 260 किलोमीटर पेंडिंग है। इसका मतलब 290 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और 12 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस हमने 3.5-4 घंटे में कवर किया हुआ है। तो अच्छा स्पीड मिला है इस रास्ते पे, और उसका रीज़न है द रोड्स इतने अच्छे हैं यहाँ पे, क्या बताएं। तो इंडिया इज चेंजिंग फॉर गुड, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि इंडिया में इतने अच्छे रोड्स होंगे, बट आज वो ड्रीम एक रियलिटी है। The government is doing a fantastic job and we should appreciate it. अभी 1-8 घंटा दिखेंगे, मे बी एट बिटवीन 1 and 2 हम लोग फिर से एक लंच के लिए ब्रेक लेंगे। तो एज पर मैप तो हमें 5:15 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा सेफ साइड पकड़ रहा हूँ कि 6:30 के पहले हमें कोल्हापुर रिपोर्ट कर लेना चाहिए। अभी हम हुबली से गुजर रहे हैं और जब से हुबली आया है तब से रोड कंस्ट्रक्शन का काम मिलने की वजह से गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से।
तो ये थोड़ा सा टर्न ऑफ है, बट ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छा बन रहा है रोड। तो फिलहाल में तो ये थोड़ा सा टर्न ऑफ है। अभी जो बचा है वो है 201 किलोमीटर, जिसके लिए 4 सवा 4 घंटा लगेगा। 1:45 बजा है घड़ी पे, तो शाम के 5 बजे तक पहुंचेंगे ऐसे दिखा रहा है। पर अभी लंच के लिए रुकेंगे तभी आधा पौन घंटा उसमें चला जाएगा। सो जितना मुझे लग रहा है कि हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे इस हिसाब से अगर चाह रहे तो। बट अभी ये जो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डिविएशंस आ रहे हैं, डाइवर्शंस आ रहे हैं, इससे शायद थोड़ा सा पीटीए और बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बट हुबली तक रोड्स एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ, बहुत अच्छा, मजा आया। मतलब गाड़ी चलाने में बहुत मजा आया। यहाँ पे भी देखिए, आज लगता है थोड़ा इनकन्वीनियंस यस है, बट ये आज का इनकन्वीनियंस जो है ये फ्यूचर कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट काम कर रही है, रोड्स पे ध्यान दे रही है, तो इस चीज़ का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही तो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट को भी हमारा। बाकी यहाँ पे काफ़ी पॉट होल्स, बम्स, सब कुछ है यहाँ पे। जो पूरे कसर रह गई थी रास्ते का, कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल जाएगा। और गर्मी भी है, 26 डिग्री टेम्परेचर है एमआईडी पे। और डायरेक्ट वो विंडशील्ड से हल्की हल्की धूप अंदर भी आ रही है, तो थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट है। हमने क्रॉस किया है अभी किट्टूर और धारवाड़ को क्रॉस करके हम अभी पहुंचेंगे बेलगावी की तरफ, जो अराउंड 40 किलोमीटर्स है यहाँ पे। एंड जो डिस्टेंस बचा है अभी भी, टू रीच आवर डेस्टिनेशन इज 147, और उसके लिए दिखा रहे हैं कि और 3 घंटे लगेंगे। समय हुआ है 2:45 बजे, तो 4:45 के आसपास हमें पहुंच जाना चाहिए एज पर द मैप्स। मैप 4:30 दिखा रहा है रादर इनफैक्ट, पर अभी मैं लंच वगैरह ब्रेक लूँगा तो मुझे लगता है 5:15 5:30 के बीच में पहुंच जाना चाहिए, अगर रोड सही रहा तो। अभी मैंने अभी आपने जस्ट देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे ट्रक्स देखे हैं या कैरियर्स देखे हैं जिसमें गन्ना लाद के लोग लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बीच में ना ट्रैफिक स्लो डाउन होता है, क्योंकि ये लोग जनरली क्या मल्टीपल लेन्स पे कम्यूट करते रहते हैं और उसमें उनका जो स्पीड है वो कम रहता है। तो इस वजह से जो बाकी का जो ट्रैफिक है वो भी स्लो डाउन हो जाता है इस कारण। और अभी हमने कोई लंच ब्रेक नहीं लिया है, तो जैसे ही कुछ दिखता है अच्छा डिसेंट रेस्टोरेंट, प्लान है कि हम लोग वहाँ पे रुक के लंच करेंगे। और अगर हम जल्दी पहुँचते हैं तो फ्रेश वगैरह होके मंदिर दर्शन के लिए भी चले जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह कर लेता हूँ, बट अब लग रहा है कि शाम को हो सकता है, तो क्यों नहीं। और अगर सुबह हम जल्दी उठे तो फिर डायरेक्ट मुंबई के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया फिर शायद और लेट हो सकता है, क्योंकि कल 31 दिसंबर है। तो बहुत सारे लोग पार्टी वगैरह करने के लिए निकलेंगे, बाहर घूमेंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी निकलें। बाकी डिपेंड करता है हम कितने बजे उठते हैं और कब रवाना होते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू होटल, हमने भी होटल आइडेंटिफाई किया है कोल्हापुर में। तो रेलवे स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे है, तो मैं वो मोटा मोटा एरिया जानता हूँ। तो वहाँ पे जाएंगे, एक बार चेक करेंगे रूम और फिर फाइनल करेंगे। ये देखिए ट्रैक्टर्स पे दो वैगन लगा हुआ है, कैरेज लगा हुआ है। तो ऐसे इस सीज़न में ये नज़ारे बहुत आम है। जब भी मैं इस सीज़न में यहाँ पे ड्राइव करता हूँ दिसंबर में, जैन में, तो ये बहुत कॉमन है महाराष्ट्र और कर्नाटका के रोड्स पे। ये देखिए सामने फिर 2 ट्रक है। जस्ट अभी क्रॉस किया बेलगाम धारवाड़ टोल वे, और उसको क्रॉस करते ही एक हमें होटल दिखा, समर्थ फैमिली रेस्टोरेंट। गाइस अभी बजे हैं 2:45। हम लोगों ने लंच कर लिया है इस होटल समर्थ फैमिली रेस्टोरेंट में। बहुत ही बेसिक सेटअप है बट डज द जॉब। खाना डिसेंट था। हम लोगों ने सेव भाजी, रोटी, जीरा राइस और दाल फ्राई मंगाया, और जो मंगाया सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। नथिंग टू कंप्लेन। बेसिक सेटअप बट डिसेंट फूड। अगर एक दिक्कत है वो है कि जो रोटी है वो मैदे की थी, और जनरली गेहूं की रोटी मिलती है आजकल तो हर जगह, बट यहाँ पे मैदे की थी। बट टेस्टी बहुत था। तो कभी कभी मेरे मन में भी एक कंफ्यूजन रहता है कि हर टेस्टी चीज़ अनहेल्दी क्यों होती है, या उन्होंने हर टेस्टी चीज़ को अनहेल्दी ब्रांडिंग करने का कुछ ट्रेंड चल रहा है। मैं खाने को इतना अच्छा लग रहा था बट बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बट चाव से खा गए। 2 रोटी खा लिया, बड़े बड़े थे ऊपर से। खैर अभी डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन 126 है, 2.5 घंटे और चाहिए थे। तो एज पर मैप हम लोग 5:20, 5:30 के आसपास पहुंच जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। टी कॉफ़ी भी अगर हम लोग कोल्हापुर पहुंच के अच्छे से खा सकते हैं तो मेरे हिसाब से वही प्लान बेस्ट होगा। ये देखिए फिर से गन्ने का ट्रैक्टर पूरे रास्ते में मिलते ही रहे अब तक, और मिलते रहेंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ये जो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द विधान सौदा बेलगावी का या बेलगाम। जितना मेरा नॉलेज है यहाँ पे साल में कुछ 3 दिन के लिए कामकाज होता है, बाकी टाइम नहीं होता है। तो 3 दिन के लिए जितना मेरा नॉलेज है, मतलब आई कुड बी रॉन्ग ओवर हियर, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा है और या फिर कोई मेरे स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं जहाँ से मुझे पता चला, बट जितना मुझे बताया गया है इट ऑपरेट्स ओनली 3 days इन अ ईयर। और अगर किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या अंडरस्टैंडिंग है कि साल में कितना दिन वर्क करते हैं यहाँ पे, तो एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा। हाय गाइस, हमने जस्ट अभी कर्नागला करके जो एरिया है उसको क्रॉस किया है ऑन दी NH48। आखिर के 50 किलोमीटर पेंडिंग है, जिसके लिए 1.25 घंटा दिखा रहा है मैप्स की तरफ से। 4 बजने को 10 मिनट है, तो हम लोग 5 और 5:15 के आसपास पहुंच जाने चाहिए हमारे डेस्टिनेशन पे। बाहर का टेम्परेचर एज पर MID इज 28 डिग्रीज, बट गर्म है फॉर श्योर। और रिफ्लेक्शन जो है ना, धूप जो टार रोड पे गिर रही है या फिर आपका जो बोनेट पे गिर रहा है, तो आपको विदाउट
गॉगल्स तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे इसमें। तो ओवरऑल राइड तो बहुत अच्छा रहा। खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती तो आ ही जाती है, तो थोड़ा स्पीड कम कर दिया है मैंने, बट स्मूथ ड्राइव है। कहीं कोई अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्शंस या खराब रास्तों का सामना नहीं करना पड़ा है। इन अ वेरी स्मूथ enjoyable journey so far। और हम अगर 5 सवा 5 के आसपास या 5:30 मैक्स पे अगर चेक इन करते हैं होटल में, तो पक्का से हम ट्राई करेंगे कि आज शाम को ही हमारा महालक्ष्मी टेम्पल में दर्शन हो जाए। हम पहुंच गए हैं कोपराली टोल। टाइम हुआ है 4:20। और बाकी बचे हमारे कुछ 21 किलोमीटर के, लास्ट के 21 किलोमीटर पेंडिंग है टू कवर। तो जिसके लिए एज पर मैप्स हमें आधा घंटा लगना चाहिए। तो आधे घंटे में हम हमारे डेस्टिनेशन पे रहेंगे। तो हम लोग निकले थे सुबह कुछ 8:20 पे। तो वैसे देखो तो एग्जैक्ट 8 घंटे हो गए। तो 550 किलोमीटर से 20 मैंने 530 किलोमीटर हम 8 घंटे में कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट थोड़ा सा लेट कर रहा था पहुंचने के लिए, बट ट्रैफिक कंडीशंस वर गुड, रोड वाज नाइस। एक हुबली का जो छोटा स्ट्रेच था, अगर उसको हटा दे और थोड़े से डाइवर्शंस, ठीक है, चलो चल जाता है। तो उसके अलावा तो ऐसा कोई दिक्कत या कोई इशू वाला नहीं था। बीच में एक हल्का फिर से एक पैच मिला था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं अभी इस रोड पे, इस वाले रूट पे अपनी गाड़ी लेकर ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आया हूँ। 2023 दिसंबर में ही मैं आया था, तब से इस स्ट्रेच पे नहीं आया हूँ। तभी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेचेस पे काम चल रहे थे, और अभी देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक 6-8 महीने में काफ़ी कुछ चेंज होगा, और 1-8 साल में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट, शायद थोड़ा पैच वर्क बचा रहे, बट मोस्टली सब कुछ काम हो जाएगा जो भी ये लोग कर रहे हैं। विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द commuters on this road, and especially people like me and you guys who are this addiction to travel, तो उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है ये। और आधा घंटा माने मुझे लगता है कि 4:45 तक हमें पहुंच जाना चाहिए हमारे डेस्टिनेशन पे। ये लास्ट के कुछ 15-20 किलोमीटर पेंडिंग है। तो ये इतना अच्छा ये जो हुआ है आज का ड्राइव, आई थिंक इसका प्राइमरी जो रीज़न है वो है गुड क्वालिटी रोड्स। मतलब रोड्स को तो यार आपको बोलना पड़ेगा कि दिस वाज टू गुड, वाज वेरी गुड रोड। और सेकंड की वाज दैट वी स्टार्टेड अर्ली, मतलब 8:20 तक हम निकल चुके थे। और एक और अच्छी बात ये थी कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे। अगर हम ब्रेकफास्ट के बीच में रुकते तो फिर एक 15-20 मिनट में बाद होता, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने कहीं पे भी कोई टाइम बर्बाद नहीं किया है ना। एक फ्यूल ब्रेक लिया, एक हमने लंच ब्रेक लिया था, एंड उसके बाद सब सही रहा। अब यहाँ पे जनरेट ट्रक्स का लेना था, बट सामने बिकॉज रोड ब्लॉक्ड है तो सबको ये डाइवर्जन लेके जाना पड़ता है।
टेम्परेचर 30 डिग्रीज है, तो गर्मी तो है बाहर, और ये मैं MID के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो अब 5 साढ़े 5 तक, 5 तक हम अगर रूम ले लेते हैं, चेक इन करते हैं, तो फ्रेश होकर थोड़ा सा चाय पानी वगैरह करके मुझे लगता है कि हम लोग दर्शन के लिए फिर निकल जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली हमें 9 बजे तक दर्शन वगैरह होके ख़त्म होना चाहिए हमारा आज का काम, एंड देन विल हैव डिनर एंड गो ऑफ टू बेड। उसके बाद फिर कल सुबह फिर से कोशिश यही होगी कि हम लोग जल्दी निकलें, ताकि सुबह का ट्रैफिक, और शाम को 2 पैच है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक का। एक है आपका पुणे का पैच है ना, जो कातरज खत्म होने के बाद क्या अंबिगांव वगैरह उस स्ट्रेच में मिलता है, सिंहगढ़ रोड वाला। एक वो स्ट्रेच बीट करना है, फिर आपको वारजे ब्रिज, वारजे मालेवाड़ी का ब्रिज बीट करना है। फिर आप आगे निकलते हो तो चांदनी चौक पे आपको जैम मिलता है। चांदनी चौक क्रॉस करके कैसे कैसे आगे जाओगे तो आपको पानीर के एक स्ट्रेच में थोड़ा वाकड़ की तरफ मिलेगा। वाकड़ के बाद तो ठीक है, वो हिंजवड़ी और वो सब तो फिर भी क्लियर हो ही जाता है, बट ये जो पहले नाम बताया मैंने, उन स्ट्रेचेस पे ट्रैफिक बीट करना बहुत ज़रूरी है टाइम पे, क्योंकि उसको बीट करना है। उसके बाद हमें मुंबई में, नवी मुंबई का जो ट्रैफिक है उसको बीट करना है। फिर थाने बेलापुर रोड पे भी काफ़ी जाम लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी रोड का काफ़ी काम चल रहा है। तो ये सारा ट्रैफिक हमें बीट करके पहुँचना है। तो वो कर लेंगे कल, तो ये प्लान है हमारा फिलहाल में। एंड thank you so much guys for staying with us for the entire vlog. If you loved watching this video, then please like, share, subscribe, and as I always say, please leave your valuable comments. Your thoughts, your ideas will only help us do better. And once again, thank you so much. I'll see you in the next vlog of Addict to Travel. Till then, stay happy, stay healthy.